नाग पंचमी की यह कथा जो भी सुनता है उसकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। नाग देवता की कृपा से उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक ही कन्या थी जो बहुत ही संस्कारी और पवित्र थी। उसकी माता का नित्य यह नियम था कि वह रोज दूध उबालकर उसे ठंडा करके अपने आंगन में रखती थी और घंटी बजाती थी, और फिर आसपास जितने भी सर्प होते थे वे सभी दूध पीने के लिए आया करते थे। उस औरत ने अपनी बेटी से कहा था कि ये सर्प तुम्हारे भाई है। अगर मैं ना रहूं तो तुम इनका ख्याल रखना, उन्हें रोज दूध पिलाना, और यदि तुम मुश्किल में पड़ जाओ तो अपने भाइयों को याद कर लेना, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसका विवाह एक धनी परिवार में गांव के मुखिया के बेटे के साथ हो जाता है। उस मुखिया के 7 बेटे थे। उनमें से सबसे छोटे बेटे के साथ उस कन्या का विवाह हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उसकी माता का देहांत हो जाता है और वह पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। उस घर की 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू ही सबसे अधिक संस्कारी और गुणवान थी। बाकी बहुएं उसे बहुत ताना मारने लगती थी कि इस संसार में तेरा कोई नहीं है, एक माँ ही थी, वह भी तुझे छोड़कर परलोक चली गई। इतना सुनकर भी वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। फिर कुछ समय बाद श्रावण का महीना शुरू हो गया। सारी बहुएं बहुत खुश थी क्योंकि उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले थे और वे पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करने वाली थी। फिर सबसे बड़ी बहू छोटी बहू के पास आती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगी? पूरा श्रावण का महीना यही बैठे रहना पड़ेगा। यह बात सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। फिर वह रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी उस पेड़ के अंदर से 5 फन वाले शेषनाग बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, हे बहना, तुम्हारी माँ मुझे रोज दूध पिलाया करती थी, इसीलिए तुम मेरी बहन की तरह ही हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ नागलोक चलो। एक बहन अपने भाई के घर पर आए, ये उसका अधिकार होता है। फिर शेषनाग उसे लेकर नागलोक चले जाते हैं। नागलोक जाने के बाद उस कन्या को नागमाता का बहुत प्यार मिलता है। वहां पर शेषनाग के छोटे छोटे सर्प हुए थे जिनको नागमाता रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। फिर एक दिन नागमाता उसे छोटे सर्पों को दूध पिलाने के लिए कहती है। छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और वह गलती से सर्पों को दूध पिलाने के लिए बुला लेती है। जैसे ही सर्प दूध पीने लगते हैं तो उनका मुंह जलने लगता है और वे बहुत क्रोधित होकर छोटी बहू को डसने के लिए आगे आते हैं। फिर नागमाता उन्हें रोक देती है और उन्हें समझाती है। फिर सर्प छोटी बहू को माफ कर देते हैं। श्रावण महीना समाप्त होने के बाद शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू को उसके ससुराल छोड़ आए, इस वादे के साथ कि अगले श्रावण वे फिर से आएंगे। इधर वह छोटे सर्प भी बड़े हो रहे थे और वे छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगले श्रावण में वे छोटी बहू को लेने के लिए जाएंगे और उसे वहीं पर डस लेंगे। फिर श्रावण माह शुरू हुआ। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसीलिए वह एक दिन पहले से ही तैयारी में लग जाती है। वह अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, दाल ये सब बनाकर रख देती है ताकि उनका मुंह फिर से जले नहीं, और अपने घर के सामने उनके स्वागत के लिए सुंदर रंगोली बनाती है। फिर जैसे ही वे सर्प उसके घर पर आते हैं तो वह उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा करती है और उन्हें कुमकुम का तिलक करती है। फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी अर्पण करती है और अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेती है। छोटी बहू के ऐसे स्वागत को देखकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि छोटी बहू ने जानबूझकर उन्हें गर्म दूध नहीं पिलाया था। फिर वे छोटी बहू से प्रसन्न होकर सुंदर रत्न और मोतियों का हार प्रदान करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी तरह जो भी नाग पंचमी के दिन सर्पों को ठंडा दूध अर्पण करेगा, हम उन्हें कभी दंश नहीं करेंगे और वे सभी सर्प दोष से मुक्त हो जाएंगे।
तभी से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन सभी महिलाएं नाग देवता को अपना भाई मानकर ठंडा दूध, मीठी रोटी और फूल चढ़ाती हैं। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय नाग देवता जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।